अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द एम्प्रेस, टावर, नाइन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में, जस्टिस। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि आपने इस रिश्ते के साथ साथ कभी भी वफादारी नहीं की, ठीक है। हमेशा अपने चीजों में उलझे रहे, खुद को बनाने के लिए ही आप जद्दोजहद करने लगे थे, ठीक है। अपने आप में ही आप फोकस्ड थे, कभी भी वैल्यू नहीं करते थे आप उनकी। शुरू शुरू में आप इनके पीछे भागे, उनको सोच सोच कर आज भी ये परेशान रहते हैं कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। आपके पार्टनर का मैसेज है, ठीक है। पहले आप इनके पास गए, अप्रोच किए, ठीक है। और जब आपके रिश्ते के लिए ये सीरियस हो गए, फिर आपने क्या कर दिया, उनको एक टावर फेस करा दिया, ठीक है। रिश्तों के साथ आपने ऐसे वक्त पे टावर जैसी कंडीशन जहाँ आती है, बहुत ब्रूटली चीज़ें खराब हो जाती हैं। इन चीज़ों को लेकर ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, पछतावे में रहते हैं और अपने हक के लिए फुल आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले आपके पार्टनर अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह रहने लगे हैं, क्योंकि आपने इनको बना दिया ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब इन्होंने अपनी परवाह किए बिना हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, आपकी खुशियों के लिए सोच रही थी, आपने उनकी परवाह नहीं की। आप हमेशा अपने आप में ही लगे रहे कि आपको ही ग्रोथ करना है, आपका ही करियर हो, आपका ही हर चीज़ हो, सब हर चीज़ में मैं वाली आपकी एनर्जी थी। लेकिन आपने इनकी की फिक्र नहीं की, ना इनकी वैल्यू की, ना इनके बारे में आपने सोचा। किसी भी चीज़ों को लेकर आप इनके बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल रही थी, लेकिन आपने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और इस रिश्ते के साथ क्या हुआ, सब कुछ खत्म हुआ ना, इनजस्टिस हुआ। अब उन चीज़ों को लेकर स्ट्रांगली ये अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो द एम्प्रेस की एनर्जी में थे, पूरी तरीके से आप पर फोकस थे और कोशिश करते थे कि आपको किस तरह से खुश रखें, लेकिन आपने सिर्फ अपनी परवाह किया, ठीक है। इनकी वैल्यू नहीं की आपने, ना रिश्तों की वैल्यू की, इसलिए आपके साथ उनके स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट हुए, रिश्ते खराब हुए। अपने अहंकार को आपने छोड़ा नहीं, उनको लेकर भी वो पछताते रहते हैं कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। और आज वो आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें खराब हो रही, क्योंकि कब तक वन साइडेड चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। आज भी आपका बिहेवियर ऐसा ही है कि मुझे अच्छे से रहना है, मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरा फ्यूचर, मेरा घर, सिर्फ मैं, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा था अकेले इस रिश्ते को चला रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी गिल्ट में रहते हैं कि सारी खुशियाँ उन्होंने आप पर ही उठा दी, आपको दे दिया अपनी लाइफ का पूरा ज़रूरी हिस्सा, लेकिन आपने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की और आज उनको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जिस दिन आपको एहसास हो गया कि आपने क्या खोया है, बस उसी का वेट ये करेंगे। आपको एहसास होगा, क्योंकि हर्मिट मोड वाली कंडीशन अभी इस वक्त आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से भी कनेक्ट होकर रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। और जब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया, तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए
आपको रियलाइज होना बहुत जरूरी है। 3 मैसेज ले लेते हैं। मैंने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, इसका अफसोस है। देखो, आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, या फिर ये चाहते हैं कि आप उनको इस तरह से चीजें बोलो, अपने गलतियां मानो आप। ठीक है, आपको बोलनी चाहिए। ठीक है, आपको गिल्ट होनी चाहिए कि आपने क्या खोया है। बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, वो आपसे चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी मैं वाली चीजें में लगे हुए हो ना। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन अपने ईगो के चक्कर में आप जाना नहीं चाहते हैं, ना बात करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी, या फिर आपके अहंकार की वजह से आपको लगता है कि आप झुक नहीं सकते, मैं झुक नहीं सकता या नहीं सकती, ऐसी चीजों को लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, अब देख लो क्या करना है।